Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to discuss the factor that affect the rate of reaction. ठीक है, सबसे पहले we have the concentration of the reactants. Concentration को हम molarity भी कहते हैं, जिसको हम मोल पर dm क्यूब के अंदर लेते हैं. ठीक है, तो let's see the relationship between the concentration of the reactant. Alright, so the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, because the number of the effective collision increases. देखो, अगर हमारे पास concentration किसी चीज़ की ज़्यादा होगी, मतलब किसी रिएक्टेंट के अमाउंट ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, बिकॉज नंबर ऑफ द कोलिजन इज मोर. कोई चीज़ ज़्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ कोलिजन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से टकराएगा, तो हमारे पास स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी मोर एज वेल. इफ़ आई वुड गिव यू द एग्जाम्पल, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है कंसनट्रेटेड एसिड्स की, हाँ, कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो हमारे पास फास्टर होते हैं. वाई दे आर फास्टर? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स आर मोर, सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते हैं, तो कंसनट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड या कोई भी रिएक्शन है विल बी रिएक्ट फास्टर देन द डाइल्यूट एसिड. ठीक है, डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड जो होगा ना वो हमारे पास स्लो होगा. राइट, नाउ वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. किसी चीज की नेचर क्या होती है, मतलब अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशनल एनर्जी. अब नाउ सी व्हाट इज एक्टिवेशनल एनर्जी. हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में. सब नंबर 1 इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी के पास हो पहले से, किसी रिएक्टेंट के पास. जैसे फॉर एग्जांपल एक ही समझे रिएक्टेंट है, इसकी 10 है हमारे पास 10 जूल, तो दिस इज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी दिस इज इंटरनल एनर्जी. वो रिएक्शन शुरू होने से पहले इसके पास ही होगी. ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारे पास रिक्वायर दैट द एनर्जी दैट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और हमारे पास जब आती है एक्टिवेशनल एनर्जी की बात, तो एक्टिवेशनल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, आप कहते हैं थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल एनर्जी. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन है 1500 रुपये का होता है. ठीक है, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, तो वो जो 500 रुपये मैं लूँगी ना, वो मेरे पास एक्टिवेशनल मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा. मैं बाहर से लेके आ रही हूँ तभी ये 1500 बनाएगा. So this is what the activational energy. अब basically activational energy जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास rate of reaction कम होगा. अब वो हम देखते हैं कैसे. I'm gonna give here the example. यहाँ पे एक example दी हुई है. अब ये वाला रिएक्शन जो है ना फास्ट है, इसका मतलब इसकी जो एक्टिवेशनल एनर्जी जो है ना वो है हमारे पास स्लो है. इसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो है, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है. और इसकी क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी स्लो. इसकी रिएक्शन जो ये स्लो है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फास्ट है, क्योंकि हमें पता है दिस इज द इनवर्स रिलेशन. ऑलराइट, नाउ देन वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी हमारे पास इफेक्ट आ जाता है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल आप अपने किचन में जा रहे हो, आपने अपना चूल्हा जो है वो तेज कर दिया, फ्लेम तेज कर दिया. आपने फ्लेम तेज कर दिया, खाना जल्दी जल्दी बनना शुरू हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, खाना जल्दी बनना शुरू हो गया. नाउ हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल आती है. अच्छा, हम आप पढ़ने लगे हैं थंब रूल. थंब रूल बेसिकली व्हाट इज दिस, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल आफ्टर अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. एक 120 के ऊपर मैंने बिरयानी बनाई, अगर मैं इसको
10 डिग्री और दे दूं तो इसकी स्पीड, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। यही 120 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये 1 घंटे में बन रही थी बिरयानी, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड को डबल कर दूं, 10 डिग्री बढ़ा दूं, डबल हो जाएगी, तो ये हाफ आवर के अंदर बन जाएगी। तो हम थंब रूल हमेशा ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल आफ्टर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एंड बिकॉज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगी, बिरयानी के अंदर बिरयानी के बीच की वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इंक्रीज, सो मोर इफेक्टिव कोलिजन happen to increase the rate of reaction. Yes, and that's true. All right. For example, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ इसकी. Why do we say that keep our food like the food that जो हम रात में बनाते हैं and that the leftover food that we eat, और जो हमारे पास रात में बच जाता है the leftover food, तो why do we say that put that into fridge? फ्रिज के अंदर क्यों रख दो? क्योंकि हमें पता है फ्रिज के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास कम होता है. टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास कम होगा, तो चीज़ें, फॉर एग्जांपल मिल्क है, अब हम कहते हैं गर्मियों के अंदर मिल्क को बाहर नहीं रखो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है. अगर आप बाहर रखोगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से दूध फट जाएगा. तो तभी हम कहते हैं कि कीप योर फूड इनटू फ्रिज, ताकि फूड के अंदर, फ्रिज के अंदर हमारे पास टेम्परेचर लो होता है, ठंडा होता है हमारे पास, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास कम होता है. उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास रिएक्शंस नहीं हो रहे होते, ठीक है. I hope you have gotten this. Now we have 3 more factors that affect the rate of reaction that we're going to study in the next video.